तो बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो चुका है और कई समुदाय के लोग यहां पर मौजूद हैं। सिख समुदाय से भी लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग है। तो दो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। इससे पहले यहां पर पुतला फूंका गया और बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर ये जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर यह मुद्दा उठा है। इसी के मद्देनजर दिल्ली में आज और साध्वी प्राची जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, वीएचपी नेता हैं। साध्वी प्राची जी, क्या कहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर, क्या मांग कर रही हैं? ये जो बांग्लादेश के अंदर दीपू की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई जी, उसके लिए मैं यही कहूंगी हर हिंदू को प्रतिशोध करना चाहिए। अन्यथा 10-15 साल बाद हिंदुस्तान में भी यही हालात होने वाले हैं जो बांग्लादेश के दीपू के साथ हुई है। और जहाँ जहाँ हिंदू घटता है वहाँ वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार होता है, चाहे पाकिस्तान ले लो, अफगानिस्तान ले लो या फिर बांग्लादेश जी। अब हिंदुओं को सोचना पड़ेगा और हिंदुओं कहूंगे कि अब नहीं जागे तो कब जागोगे। हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। कश्मीर खाली हो गया, अब बांग्लादेश में अत्याचार बढ़ रहे हैं। अब तो सोचो, कम से कम सावधान और सचेत हो जाओ। लेकिन साध्वी प्राची जी, जिस तरह से हमारे देश में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि संदेश बांग्लादेश तक जाए, लेकिन हालात तो इससे हमारे देश में भी खराब हो सकते हैं। दो समुदायों के बीच और ज्यादा दूरियां आ सकती हैं। जिस चीज का आप जिक्र कर रही हैं उसी से तो बचना है हमें। देखिए, दूरियां हम पैदा नहीं करते जैस्मीन जी, दूरियां वो लोग करते जो हिंदुस्तान की खुली सड़कों पर हवा ले रहे, खुली सड़कों पर चलते हुए कहते कि हमें डर लगता है। वो लोग हिंदुस्तान में इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं, जबकि इस समय सबसे देखा जाए सबसे ज्यादा अगर कोई सुरक्षित है तो मुसलमान सुरक्षित है। सुविधा सबसे ज्यादा मिल रही है तो मुस्लिमों को मिल रही है हिंदुस्तान में। हिंदू तो बेचारा पिस रहा है, हिंदू तो बेचारा टैक्स भरने के लायक है और कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। सड़कें सरकारों से भी कहूंगी कि ये ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। हिंदू नहीं बचेगा तो हिंदुस्तान किसका होगा? इसीलिए हमें हिंदुस्तान चाहिए, हिंदू चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं ने बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है, ये देश हमारा है। लेकिन ऐसे में आपकी नजरों में ऐसे में सबसे ज्यादा चिंताजनक बात कौन सी लगती है आपको? चिंताजनक ये, इससे ज्यादा चिंताजनक और क्या होगी? पहले लड़के के कपड़े उतरवा के उसकी पिटाई करी, उसको अधमरा करके फिर उसको तेल में जिंदे को मिट्टी का तेल डाल करके मानवता शर्मसार हो गई, इंसानियत खत्म हो गई। और अभी भी अफसोस मुझे एक और है कि यूएनओ कहाँ है? क्या वो भांग का गोला खा के सो गया? जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो तभी भांग का गोला खा के सो जाते हैं मानवाधिकार यूएनओ? कहाँ चले जाते हैं? एक क्लार्कपीट के साथ घटना हुई थी, पूरे विश्व में कोहराम मचा दिया था इन्होंने। अब भांग का गोला खा के सो गए हैं सब। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से क्या उम्मीद करती हैं आप? रूस ने हालांकि बांग्लादेश को एक तरह से चेताया है, रूस की तरफ से बयान जरूर आया है, 1971 के युद्ध की याद दिलाई है बांग्लादेश को रूस ने। रूस अपना भाई है और उन्हें वो मदद भी करता है, पहले भी अभी भी करना चाहिए। लेकिन मैं अफसोस में यही हूँ कि यूएनओ क्या कर रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह से हिंदू समुदाय की सुरक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की बात सामने आई है बांग्लादेश में, विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन कर रहा है, आवाज बुलंद कर रहा है, प्रतीकात्मक संदेश देने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन आप क्या मानते हैं कि इस वक्त क्या होना चाहिए? सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? आवाज बुलंद करनी चाहिए। सरकारों को वहां के फाटक खोल करके बांग्लादेश के हिंदुओं को हिंदुस्तान में लाना चाहिए, वो सुरक्षित महसूस करे। नहीं तो उनके साथ इससे भी ज्यादा बर्बरता और हो सकती। घरों में घुस करके कल 3 बच्चियों को मार दिया, जला दिया उन बच्चियों को जिंदा, तो इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? और अब सरकार नहीं चेती
सरकार के कान नहीं खुले तो कब खुलेंगे भाई? ठीक है साध्वी प्राची जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। विश्व हिंदू परिषद की नेत्री हैं और हमेशा से अपने तल्ख बयानों के लिए जानी जाती है, और उनका ये कहना है कि यूनाइटेड नेशंस या वैश्विक समुदाय इस वक्त क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या कर रहा है,